विदाई के समय प्रिया को गले लगाते हुए माँ ने कहा, आज से तेरे सास ससुर ही तेरे माँ बाप हैं। तभी सरिता जी बोलती हैं, चिंता ना करो समधन जी, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। प्रिया का ससुराल में पहला दिन था। वह बहुत जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। बहू को देखने के लिए अभी रिश्तेदारों का आना जाना चल ही रहा था कि प्रिया की सास सरिता जी कमरे में आती हैं। अरे यह क्या बहू, तुम तो ऐसे ही बैठी हो बिना घूंघट के, नई नई शादी हुई है, सबको ऐसे ही मुंह दिखाती फिरोगी क्या? चलो घूंघट कर लो। प्रिया को पहले ही दिन अपनी सास सरिता जी से ऐसे व्यवहार की उम्मीद न थी। शादी के पहले फ़ोन पर जब भी बात होती थी तो हमेशा यही कहती थी, रिया की तरह तुम भी हमारी बेटी की तरह रखेंगे। फिर ये क्या? प्रिया ने सोचा, शायद अभी अभी रिश्तेदारों का आना जाना है, इसलिए सासू माँ ऐसा कह रही हैं। प्रिया ने उनकी बातों को दिल से नहीं लगाया और लंबा घूंघट करके बैठ गई। मेहमानों के जाने के बाद भी सरिता जी हमेशा प्रिया को ससुर जी के सामने भी घूंघट करने के लिए टोकती रहती। एक दिन सरिता जी और प्रिया साथ में खाना खा रही थी। प्रिया को रोटी चाहिए था। घर में कोई और था भी तो नहीं। प्रिया ने सोचा खुद ही रोटी उठा ले। प्रिया ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, सरिता जी जोर से चिल्ला पड़ी, अरे पूरी रोटियों को जूठा कर दोगी क्या? बहुओं का जूठा छुआ ससुर जी नहीं खाते, तुम्हें नहीं पता क्या? सरिता जी की आवाज़ में इतना तीखापन था कि बेचारी प्रिया की भूख ही मर गई। सरिता जी हमेशा किसी न किसी बात पर प्रिया को टोकती रहती थी, बहू ये मत करो, बहू वो मत करो। प्रिया हमेशा सोचती कि अब मैं और नहीं सुन सकती, लेकिन परिवार में शांति बनाए रखने के लिए वो कभी सरिता जी को पलटकर जवाब नहीं देती। हमेशा हंसमुख और चंचल रहने वाली प्रिया गुमसुम रहने लगी। ससुराल में उसे घुटन सी होने लगी। प्रिया के मायके से जब भी कोई मिलने आता, सरिता जी सबसे पहले यही बोलती फिरती, प्रिया तो हमारी बेटी है, हम उसके माँ बाप हैं, बिल्कुल बेटी की तरह रखते हैं। एक दिन प्रिया और उसकी ननद रिया किसी बात को लेकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी सरिता जी गुस्से में आ जाती हैं, बहुएं इतनी जोर से हंसती हैं क्या? पड़ोसी भी सोच रहे होंगे, इनकी बहू तो जोर जोर से हंसती है, जोर जोर से बोलती है, तुम्हारे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं सिखाए क्या? माँ बाप के संस्कार पर सवाल उठने पर प्रिया से रहा न गया। वह बोल उठी, माँ जी आप मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ बेटी की तरह रहना है या बहू की तरह? एक और तो आप सबसे यही बोलती फिरती हैं कि प्रिया को हम बेटी की तरह रखते हैं, तो क्या बेटियां हमेशा घर में घूंघट में रहती हैं? बेटियों का छुआ भोजन कोई पिता नहीं खाता क्या? बेटियां अपने घर में जोर जोर से हंस बोल नहीं सकती क्या? सिर्फ कह देने से बहू बेटी नहीं बन जाती। अपने व्यवहार और सोच में भी उसी बेटी की तरह ही प्यार और स्वतंत्रता देनी पड़ती है। सरिता जी के पास प्रिया के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में आज सभी ससुराल वाले यही करते हैं, यही कहते हैं कि हम बहू को बेटी की तरह रखते हैं। फिर क्या, फिर क्यों कदम कदम पर उन्हें ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम बेटी नहीं बहू हो? सिर्फ बहुओं से ये अपेक्षा की जाती है वह सास ससुर को माँ बाप की तरह प्यार और सम्मान दे, और जो लड़की अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़कर आती है वही ससुराल में सभी को अपने परिवार की तरह मान भी लेती है। पर क्या ससुराल में उसे बेटी की तरह माना जाता है? उसे बेटी की तरह पहनने ओढ़ने, घूमने फिरने, हंसने बोलने की आज़ादी दी जाती है? दोस्तों, हमें उम्मीद है इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख मिली होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगर आप बेटी हैं तो आप इस वीडियो से बहुत कुछ समझी होंगी, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ऐसे ही स्टोरी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए।